सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब। मुल्तान में टीम समा मौजूद है। जनूबी पंजाब का अहम तरीन शहर है मुल्तान, तारीखी विरसा और गुंजान आबादी के 22 खिते का मरकजी शहर। लेकिन आज सवाल यह है कि शहर की तारीख का नहीं बल्कि सफाई के दावों का है। हकीकत क्या है? हुकूमत पंजाब ने सुथरा पंजाब के नाम से सफाई का एक बड़ा निजाम मुतारिफ करवाया। दावे हुए कि गली गली सफाई होगी, कचरा घर की दहलीज से और बर वक्त उठाया जाएगा, शहरियों को साफ सुथरा माहौल मिलेगा। लेकिन मुल्तान की सड़कों और गलियों में जैसे जैसे समा टीम पहुंचती है, लोग सवालात के अंबार लगा देते हैं। कहीं कचरे के ढेर, कहीं सड़कों के किनारे जमा गलाजत, कहीं गंदगी कई दिनों से पड़ी है और कहीं कचरे ने गुजरगाहों तक को अपनी लपेट में ले लिया है। बिल्कुल उमैर, ये सिर्फ चंद मकामात की कहानी नहीं है बल्कि पूरे मुल्तान का यही हाल है और अवाम सरापा एहतजाज है और ये सवाल कर रहे हैं कि अरबों रुपए का बजट कहां जा रहा है, क्यों अवाम को इस गलाजत में जिंदगी रहने पर मजबूर किया जा रहा है। समा एक बार फिर बने अवाम की आवाज, इसीलिए समा के जो नुमाइंदे हैं, समा की टीम है, वो मुल्तान के चप्पे चप्पे कोने कोने की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं। एक बार फिर से चलते हैं अपने नुमाइंदगान की जानिब। सबसे पहले रुख करते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान आमिर इकबाल का। आमिर साहब, आप पहले भी हमें बता रहे थे, आपने बड़ी तफसील से हमें अपडेट किया कि किस तरह से हर जगह गंदगी गलाजत के ढेर हैं, बदबू है, ताफुन फैलने का खदशा है और यहाँ के इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं और शिकवे शिकायत कर रहे हैं। एक बार फिर से जरा तफसील से मंजर कशी कीजिएगा, इस वक्त इस इलाके में आप मौजूद हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? शफक, बिल्कुल मैं कोड़े वाला पे मौजूद हूँ। ये कोड़े वाला वो मकाम है, यहाँ बिल्कुल इसके करीब ये बोसन रोड जो मरकजी शाहराह है मुल्तान शहर की, उससे मुल्हका ये इलाका है। ये गुंजान आबादी का इलाका है, ये मुल्तान शहर के सेंटर का इलाका है। मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर गवर्नमेंट एमरसन यूनिवर्सिटी बिल्कुल मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर एजुकेशन यूनिवर्सिटी का मुल्तान कैंपस यहाँ पर मौजूद है। CO एजुकेशन का दफ्तर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा आबादी है। गुंजान आबाद इलाका है और यहाँ पर गंदगी के अंबार हैं। सिर्फ कोड़े वाला की बात नहीं है, मुल्तान की कोई गली नहीं बनी हुई। जब हमारी ये ट्रांसमिशन शुरू हुई है तो उससे मुख्तलिफ, अब जैसी ब्रेक आई है तो मुझे काफ़ी सारी ऐसी कॉल्स मौसूल हुई हैं। हर तरफ से शहरी यही कह रहे हैं कि हमारी तरफ गंदगी है, समा वहाँ पर है, हमारी आवाज़ बने। कई महीनों से वहाँ पर गंदगी पड़ी है कि जो इंतज़ामिया उनकी कान पर जूं रिंगे और इन गंदगी को, जो ये अंबार हैं, इनको निकाला जाए। एक शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, ये समा की ट्रांसमिशन देख के आए अपने इलाके से और ये हमें कहने हैं कि हमारे इलाके में आओ, वहाँ पर भी ये मंजर कशी करो ताकि इंतज़ामिया इसको देखे और हमें इस गलाजत से छुटकारा मिले। जी भाई, कहाँ से हैं आप? जी, इधर मैं साथ ही रहता हूँ जी, नेशनल कॉलोनी में, जहाँ मॉडल हाई स्कूल है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ये यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, जहाँ से हम रोज़ गुजर के जाते हैं। हमारा गुजरना जहाँ से दुभर हो चुका है और नेशनल कॉलोनी में भी जाके आप देख लें, गटरों के पानी है, घरों में आ रहा है और ऐसे ही गंद पड़ा हुआ है जैसे यहाँ है। आपसे रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से, प्लीज़ जी आप सफाई करवाएं जी, आपका काम है। हम आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ये सफाई करवाएं। इससे ऐसा ना हो कि हमें ये बीमारियाँ लगना शुरू हो जाएं। ये भाई समा की ट्रांसमिशन देख के इनके साथ ही कॉलोनी है और ये सिर्फ हमें यहाँ पर, चूंकि समा मुख्तलिफ शहरों में मसीहा बना है, जहाँ पर समा ने आवाज़ उठाई है, फिर भी कुछ ना कुछ इंतज़ामिया की कान पर जूं रिंगी है, लेकिन अभी तक तो यहाँ पर तो कुछ हमें नज़र नहीं आया। तो इसके बावजूद शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, वो बहुत परेशानी का शिकार हैं। वो यही कहते हैं इस गलाजत से, इस ताफुन ज़दा जो माहौल है, इससे छुटकारा दिया जाए। इस गंदगी की वजह से शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियाँ फूट रही हैं। अभी मैं यहाँ से देख रहा था, एक माजूर खातून अपने एक लाठी के ज़रिए इस गंदगी से गुजरते हुए यहाँ से गई है। काफ़ी लोग जोहर की नमाज पढ़ने के लिए यहाँ से गुजरे हैं, वो नमाज पढ़ने के लिए इस गंदगी से होते हुए गुजरे हैं। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, शर्मा रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे, तो लेकिन वो भी ऑफ द रिकॉर्ड यही कहते हैं कि हमारी जो है अरबाब इख्तियार तक, गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुँचाएं ताकि ये गंदगी से छुटकारा दिया जाए, ताकि जो 11,000 छुटकारा मिले। आमिर, आप कह रहे हैं कि बच्चे शर्मा रहे हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर कोड़े वाला में आप मौजूद हैं, ये कोड़े वाला कम कूड़े वाला ज़्यादा इलाका लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर गंदगी के इस हद तक ढेर है कि ये चीज़ शिखर बता रही है कि जो सुथरा पंजाब की असल हकीकत है वो क्या है। मैं आपकी जानिब बढ़ते हैं, जहांगीराबाद का इलाका है जहाँ पर आप मौजूद हैं। पहले इस इलाके के हवाले से बताएगा, ये कितना अहम इलाका है, मुल्तान का कौन सा एरिया है ये, और यहाँ पर कोड़े वाला की सूरत हाल हमने देखी जो कि कूड़े के ढेर हैं। वहाँ पर जहाँ पर आप मौजूद हैं, वहां पर आप क्या मनाजिर देख रही हैं? जहांगीराबाद की जो है वो सूरत हाल क्या है?
किया गया था कि जहां जहां और जो जो मेरे शहर दिल के करीब है वहीं वहीं आपको जो है गंदगी नजर आएगी। मेरे अक्कब में आप मनाजिर दे सकते हैं। इस वक्त वैसे तो मैं जंगीराबाद में मौजूद हूँ, इस इलाके के करीब जो है अहमदाबाद भी है, रशीदाबाद भी है, और आप गटर देख सकते हैं। ये कोई गफलत नहीं है, ये सुथरा पंजाब की वो कारकर्दगी है जो बता रही है, जो करप्शन की दास्तानें सुना रही है, जो नाअहली की दास्तानें सुना रही है कि गली तक, पूरी गली में जहां तक नजर जाएगी आपको ये गली टूटी हुई नजर आएगी, गटर खुले हुए नजर आएंगे, मेन होल्स पूरे के पूरे खुले हैं, कोई ढक्कन इनके ऊपर नहीं है, और बाकायदा तौर पर अब ये गटर जो है वो उबल रहे हैं। यहाँ पर किसी वक्त भी कोई बड़ा सानिया जो है वो यकीनन पेश आ सकता है। इलाका मकीन भी मेरे साथ मौजूद है। ये पूरी गली, चूँकि हमने जंगीराबाद की आपको पहले भी तमाम तर सूरत हाल बताई, और मुल्तान जनूबी पंजाब का बहुत अहम ज़िला है, और अगर यहाँ की सूरत हाल ये है, हमारी CM साहिबा ने बहुत से वादे किए, बहुत से दावे किए कि ये भी हमारी रेड लाइन ही है, मेरा सुथरा पंजाब मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। लोगों ने हमें लाहौर की मिसालें दी, हमने लाहौर को भी दिखा दिया कि लाहौर भी गंदगी में बहुत बाजी लेकर जा रहा है आगे। फिर हम शेखुपुरा गए, हम लोगों ने गुजरावाला जो है उसकी सूरत हाल भी आपको दिखाई। तो अब मुल्तान की जो सूरत हाल है, चूँकि आज हर गली मुल्तान की इस समा के रेडार पर है, तो हम बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर कि जनाब ये सूरत हाल है, ये वो गंदगी है जो कि चीख चीख कर कह रही है कि मुझे साफ करवाया जाए। हमारे जो इलाका मकीन है वो अपील करे कि हमारे इलाके को साफ करवाया जाए। तो इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, कब से रह रहे हैं इस इलाके में? आपके घर के बिल्कुल सामने इतनी बुरी सूरत हाल है, कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हमारा गुजारा ये गंदे पानी में ही हो रहा है। मैं मरियम नवाज से अपील करता हूँ कि आप तो कहती थी जनूबी पंजाब मेरे दिल के नज़दीक है, ये कौन सा दिल है? हमें बता तो दे, ये कौन से दिल के नज़दीक है जो हमारी तरफ आप देख ही नहीं रही, तवज्जो ही नहीं कर रही। वासा वालों को हमने दरख्वास्तें दी हैं, कई मरतबा वासा वाले आए हैं, उन्होंने विज़िट किया है, उन्होंने कहा ये लाइनें डेड हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, हमारा इसमें कोई काम नहीं है, जो करेंगे गवर्नमेंट पंजाब करेगी। अच्छा, एक ये बहुत बड़ा मसला है इस पूरे इलाके का। आप बात कर रहे हैं कि सफाई, यहाँ पर तो लाइनें जो है वो भी नहीं डली हुई है। लाइनें ना डलने की वजह से इस इलाके की पूरी ये सूरत हाल है। और स्कूल के बच्चे आप देखें, ये ट्यूशन में जा रहे हैं और किस तरह बच कर इस गटर के पास से गुजरा जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो यकीनन वालिदैन इसी वजह से रोते हैं कि जो वादे झूठे किए गए थे, जो सुथरा सुहाना पंजाब हमें दिखाया गया था, वो कौन सा पंजाब है? चढ़ते पंजाब एक तरफ, दूसरी तरफ लहंदा पंजाब। तो यकीनन ये कारकर्दगी जो है बहुत ही ज़्यादा सवालिया निशान उठा रही है। आप मुझे बताइएगा, कब से रह रहे हैं इस इलाके में और आपके इलाके की यही सूरत हाल है? 25 साल हो गए हैं इधर। 25 साल से क्या डेवलपमेंट आई है, क्या तब्दीली आई है, कितना खूबसूरत हुआ आपका इलाका? लोग नमाज नहीं पढ़ सकता, कपड़े गंदे हो जाते हैं, उधर बंदे गिर जाते हैं चौक में। ये क्या करते हैं? कोई आता है, हुकूमती नुमाइंदा आता है, LWMC की कोई टीम आती है सफाई के लिए? नहीं, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। 11 अरब का जहाज तो ले लिया है, मगर पंजाब वालों को कोई सहूलत नहीं दी। अब चढ़ते पंजाब को आप देख लें, उनका वज़ीर आला देख लें आप, उसने अपने इलाके के लिए क्या कुछ किया अपने पंजाब के लिए। और हमारे पंजाब के वज़ीर आला जो अपने आप को पंजाब की माँ कहती है, क्या पंजाब की माँ लाहौर तक है? क्या यह जनूबी पंजाब तक कोई नहीं है? ये पहली औलाद है, उन्हें चाहिए इस तरफ भी तवज्जो दें, जनूबी उन्हें चाहिए इस तरफ भी तवज्जो दें। और ये सवाल उठाया है एक शहरी ने, उसने ये सवाल किया है कि 11 अरब रुपए का जहाज आ सकता है, लेकिन जो बुनियादी हकूक हैं वो कौन पूरे करेगा? और जो सुथरा पंजाब की हकीकत है वो समा की टीम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रही है। आप देख सकते हैं कि शहरों में क्या सूरत हाल है। एक जानिब अरबों रुपए का बजट सुथरा पंजाब के ऊपर लगाया गया है, लेकिन जो सूरत हाल है, समा ने लाहौर की सूरत हाल बताई, शेखुपुरा, गुजरावाला हो, वो फैसलाबाद हो, और अब मुल्तान में टीम समा मौजूद है। मुल्तान की सूरत हाल देखकर भी दुख ये हो रहा है। और सूरत हाल अब यह है कि सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब दिखाई देता है। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल आप देख सकते हैं, झंग, गुजरावाला, लाहौर है, फैसलाबाद है, शेखुपुरा, मुल्तान, लाहौर। ये है नाज़रीन वो सुथरा पंजाब जिसके लिए दावे किए जाते हैं और असम्बली में फ्लोर पर खड़ा होकर कहा जाता है हाँ लिया है जहाज, कर लो जो करना है। ये असल हकीकत है। और ये अवाम के पैसों के ऊपर जो किया जा रहा है, अवाम के साथ जिस तरीके का धोखा किया जा रहा है, अवाम के पैसे के ऊपर जिस तरीके का डाका डाला जा रहा है, उसकी सूरत हाल ये अब सबके सामने है। ये जो समा की स्क्रीन के ऊपर आप विंडोज देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल है और ये चीख चीख कर बता रही है कि अवाम का पैसा कहां जा रहा है। असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा गया कि हां लिया है जहाज। लाहौर हो या मुल्तान, शहर शहर है गंदगी का तूफान। फैसलाबाद हो, गुजरावाला, शेखुपुरा हो या झंग,
हर जगह गंद ही गंद है। सफाई सिर्फ कागजों तक महदूद है, हकीकत दावे के बरक्स है। कचरा कौन उठाएगा, वसाइल मौजूद, फिर निगरानी का निजाम क्यों नाकाम है? शहरी ये सवाल करते हैं। लोग नमाज पढ़ने से भी कासिर हो चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं उमैर। और उमैर, आपको याद होगा मरियम नवाज का वो खिताब कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं पंजाब की बेटी हूं, जिस तरह से बेटियां घर को साफ रखती हैं, घर की साफ सफाई का ख्याल रखती हैं, इस तरह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पंजाब की साफ सफाई का ख्याल रखूं। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस कि ऐसा नहीं किया गया। ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत मुख्तलिफ हैं। पंजाब में हर शहर में, हर इलाके में, हर गली में, हर मोहल्ले में हमें गंदगी के ढेर देखने को मिल रहे हैं, गलाजत के ढेर हैं, कचरे के अंबार हैं, कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है पूरा पंजाब। लेकिन इंतजामिया जो है उसकी कारकर्दगी पर बहुत सारे सवालिया निशान है। बहरहाल हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, वेलरिंग एंड ड्यूज की तरफ चलती हैं, उनसे जानते हैं। वेलरिंग, आप मुझे बताएं इस वक्त कौन से इलाके में मौजूद हैं आप? इस इलाके के हवाले से बताइएगा कितना अहम है ये। फिर इसके अलावा ये बताएं कि यहाँ पर जो शहरी हैं, जो इलाका मकीन हैं, वो क्या शिकवे शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो हुकूमत से क्या मुतालबात हैं उनके, और किस तरह से यहाँ पर गंदगी गलाजत के ढेर कितने अरसे से यहाँ पर ऐसे ही पड़े हुए हैं? जी शफक, जो पंजाब हुकूमत की और सुथरा पंजाब की जो असल हकीकत है वो मुल्तान के अंदर आज संभा की टीम दिखा रही है। और इस वक्त मैं मीर तकी वाला रोड पर मौजूद हूँ और मेरे अकब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं इस वक्त खुद कूड़े क्रिकेट के अंदर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अकब में जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ कूड़े के अंबार ही नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे वो घर भी मौजूद है, वहाँ पर बच्चे खड़े हैं, फैमिलीज खड़ी हैं और बिल्कुल उसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कूड़ा भी जमा है। और ये 2-3 दिन की बात नहीं है, काफ़ी अरसे से यहाँ पर कूड़ा जमा है। और जितनी भी इंतजामिया है, LWMC है या सुथरा पंजाब है, उनको शायद ये कूड़ा, ये गंदगी, ये गलाजत नज़र ही नहीं आती। जितने भी यहाँ के रिहायशी है काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने देखा कि समानी उसकी टीम है तो उनका यही कहना था कि प्लीज़ खुदारा आप हुकूमत को कोई कहे कि होश के नाखून ले, हमारी तरफ नज़र करें और यहाँ से गंदगी के जो ढेर है उसको उठवा लिया जाए। हमारे सर एक रिहायशी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। जी मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया यहाँ पर गंद पड़ा हुआ है और सुथरा पंजाब की टीम यहाँ पर आती है? पंजाब हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए थे कि मुल्तान शहर को साफ सुथरा बनाएंगे, मॉडर्न बनवाएंगे, लेकिन हमने जब यहाँ पर सारा देखा तो मुल्तान शहर की जो सूरत हाल है इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और हर जगह कूड़े के अंबार हमें नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देख रहे हैं ये कूड़ा है, ये तो कभी कभी आते हैं सालों में, वरना कोई आता ही नहीं है यहाँ। सुथरा पंजाब का जो वादा किया गया था वो तो कोई हल नहीं हुआ यहाँ। सुथरा पंजाब तो बहुत दूर की बात है, यहाँ जो घरों में पानी आता है सेवरेज का, पीने का पानी, ये पानी भी गंदा है, स्मेल सोमा आता है निरा, यानी गंद आता है निरा, पीने के तो काबिल है ही नहीं, नहा भी नहीं सकते आप। अच्छा मुझे बताइए कितने अरसे से यहाँ पर कूड़ा यहाँ पर जमा है और यहाँ पर कोई आया ही नहीं तो उठाने के लिए? ये यानी कि बुलाना पड़ता है, दिल करे कोई खर्चा पानी लगाएगा तो आएंगे, वरना कोई नहीं आता। सुथरा पंजाब की टीम की जो जिम्मेदारी है कि वो सफाई सुथराई करे, तो उनका यही कहना था कि अगर उनका कहना है कि हमें खर्चा पानी दे, पैसे दे, कॉल्स करे, मिन्नतें तरले कर रहे जो मुल्तान के शहरी है, तो ही हम यहाँ पर आकर सफाई करेंगे। मजीद यहाँ हमारे साथ कुछ यहाँ के रिहायशी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मुझे बताएं कि इतने ज्यादा गंद के अंदर आप रह रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके घर के बाहर गंद है, आप घर के गंद के अंदर रह रहे हैं, इतने यहाँ पर गलाजत है, ताफून जो उठ रहा है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे को मच्छर लड़ते हैं, बच्चे बीमार हैं, बहुत बच्चे बीमार हैं, इधर डेली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है उनको, बहुत गंदगी है इधर, बेचारे घर वाले भी बहुत तंग होते हैं। हाँ जी। मुझे बताइए यहाँ पर सफाई वाला कोई नहीं आता? और आपकी जो वज़ीर आला पंजाब उन्होंने दावा किया था कि मुल्तान को मॉडर्न बनाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगी, तो कुछ आपको दावे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, कोई नहीं, बुलाएं तो आते हैं, कभी कभी चक्कर लगाते हैं, बुला बुला के थक जाते हैं, कोई भी नहीं आता है। दिल चाहे तो चक्कर लगा लेते हैं, नहीं तो बस मुल्तान को वैसे ही छोड़ा हुआ है। जी माजी आप मुझे बताएं, साथ ही आपका घर है, आपने जब मुझे देखा और कहा कि मैंने आपसे बात करनी है, जी मुझे बताएं कि किन बीमारियों का सामना है बच्चों को और किस तरह से यहाँ पे दिन और रात आप यहाँ पर गुजारेंगे? अम्मा असा बाजी क्या करूं, असन तो गरीब बन्ने सारी सुनदा ही कोई नहीं था, कोई जिमींदार कोई जमीना तरला करूं ते कोई चवावे ना तो सारे बाल दे आए देख अंदर सारे मेरे बाल बीमार हैं। आज 8 जाड़े सी गए असा रोज दवाइयां जी हुणी मैं कोठी दे काम करन में। ठीक है, वेल्डिंग हमारे साथ मौजूद हैं और हमें वहाँ से अपडेट कर रही हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं।
शदीद परेशानी है और लोग जो हैं वो कर्ब में मुब्तला हैं। मुकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। मुकरम, जो सूरत हाल मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों के हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं वो दावों के बिल्कुल बरक्स है, और हम ये कहेंगे बिल्कुल टोटल ऑपोजिट भी वो भी कम होगा, क्योंकि जो सूरत हाल है वो इंतहाई हालत ज़ार है। आप किस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर किस कदर गंदगी है, ज़रा सुथरा पंजाब की हकीकत हमारे नाज़रीन तक आप भी पहुँचाएं। देखें जी, बुआपुर का इलाका है और यहाँ की जो आबादी है तकरीबन 1.5 से 2 लाख की आबादी का ये इलाका है। और अकमल खोकर कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पे मनाजिर जो हैं वो ज़रूर दिखाएं कि ये जहाँ तक जो है वो कैमरा जाएगा आपको हर तरफ जो है वो गंदगी दिखाई देगी। और अकमल से कहूँगा कि प्लीज़ ये कैमरा ज़रा तो आगे जो है वो लेकर आएँ। ये देखें जहाँ जहाँ तक ये रास्ते हैं, जगह है, ये मुकम्मल तौर पर गंदगी है। यहाँ पर फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, गंद के अंदर फैमिलीज़ बैठी हुई हैं। यहाँ पर इनके चारपाइयाँ, सामान और खाने पीने की चीज़ें, यहाँ छोटे छोटे बच्चे, बच्चियाँ, ख़वातीन, मर्द, बुज़ुर्ग ये गंदगी में बैठे हुए हैं। ये है सुथरा पंजाब, ये है साफ सुथरा मुल्तान, जिसकी हकीकत हम आपको दिखाने की कोशिश करें। यहाँ जानवर मौजूद हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो अपनी झोंपड़ी से बाहर निकलते हैं और इस गंदगी के साथ खेलने पर मजबूर हैं, इस गंद में सांस ले रहे हैं। और अकमल से कहूँगा कि यहाँ चारों तरफ कैमरे को पैन करें, आपको जहाँ जहाँ कैमरा घूमेगा आपको सिर्फ और सिर्फ गंदगी दिखाई देगी। बच्चे हैं तो वो गंदगी में दिखाई देंगे, ख़वातीन हैं तो वो गंदगी में दिखाई दे रही हैं। हर तरफ जो है वो जहाँ जगह, और इसके सामने देखें तो लोगों के घर यहाँ पर मौजूद हैं। 1.5 से 2 लाख की आबादी का ये इलाका है और इस इलाके की अहमियत अगर मैं बताता जाऊँ तो ये है कि इसी रोड से गुजर के जो है लोगों ने बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान का जो लिंक रोड लगता है वो यहाँ से गुजर के जाना पड़ता है। यहाँ से लोगों को अगर जाना होता है NSC यूनिवर्सिटी तो इसी रोड से गुजर के जाना होता है। थाना सीतलमाड़ी जाना हो तो इसी रोड से, सड़क से गुजर के जाना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो है जनरल बस स्टैंड की तरफ जाना हो तो इसी रोड से गुजर के जाना है। चौक कुमारा वाला बाबडा ऑफिस जाना हो, इसके साथ साथ एयरपोर्ट रोड है, नगाना चौक है, मॉडल टाउन चौक है, बोसन रोड है। इसी रोड से जो है वो लिंक होके लोग जो है वो इन इलाकों की तरफ जो है वो रुख करते हैं। सुई गैस रोड जो है वो बिल्कुल इसके साथ है। सुई गैस के दफ्तर जाना हो वो इसी गंदगी से गुजर के जाना पड़ता है लोगों को। और ये यहाँ पर कुछ थोड़ा गंद नहीं है, हजारों टन जो है वो गंद यहाँ पर मौजूद है। और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का ये रोड है, रोड पे गंदगी है, दोनों अतराफ में गंदगी है और ताहद्दे निगाह गंदगी है। ये है सुथरा पंजाब, ये है सोना पंजाब, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ये है गंदा पंजाब। यहाँ के मकामी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, जब बारिश यहाँ पे होती है, ताफून होता है, बदबू होती है, क्या होती है, जरा बताइएगा। हम यहाँ से गुजर नहीं सकते, ये हालत होती है कि जो पानी खड़ा होता है ना इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि आप गाड़ी से गुजरेंगे, बिलीव करें गाड़ी के अंदर स्मेल आ रही होती है। AC चाहे चल रहा है। अब आप ये देख रहे सीतलवाड़ी थाना मेन पाकर साथ सामने इधर मुल्तान एवेन्यू है, 1 किलो हम सेंटर में है। अब ये झुग्गी वाले ये यहाँ से उठते ही नहीं है। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये बता दें कि जो जब बारिश हो जाती है या बीमारियों में लोग पड़ते हैं, हॉस्पिटल्स में जाना कितना मुश्किल होता है, ये जरा बताइए। यहाँ से तो गुजरना बड़ा मुश्किल है, हॉस्पिटल तो बड़ी दूर की बात है। अंदर आप कभी मीडिया वाले जब बारिशें होती हैं तो कभी इधर आए तो यहाँ पानी खड़ा होता है और स्मेल इतनी गंदी होती है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जो है वो दावे किए जाते हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से कि हमने जो है वो ग्रीन साफ सुथरा पंजाब कर दिया। कोई टीमें आती हैं यहाँ पर? इधर कोई टीम नहीं आई। आप थोड़ा सा आगे आधा किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको यही चीज़ मिलेगी। एक तो आप ये एक पॉइंट पे खड़े हैं, आप थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे चले जाएं, आपको वहाँ पर भी इससे ज़्यादा यही चीज़ मिलेगी। सफाई का तो नामो निशान नहीं है इस रोड के ऊपर। पहले नसीम सादक साहब जब थे तो उस वक्त यहाँ पर बुलडोजर फिर सफाई हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई नहीं है। ये समझिए कि कचरा ही कचरा हो जा रहा है। कोई आपने कोई शिकायत दर्ज कराई हो, कोई लोग आते हो? कुछ लोग कोई नहीं आते यहाँ पर। इस तरफ तो वैसे कोई नहीं आता, जिसे कहते हैं आपके सामने है, यहाँ से गुजरना फैमिली। 11,000 वर्कर है सुथरा पंजाब का, आप कह रहे हैं कोई नहीं आता? नहीं आता, इधर कोई नहीं आता मेरे भाई।
इधर कोई मरियम नवाज साहिबा कहती हैं हमने तो अरबों की मशीनरी दे दी, जदीद मशीनरी। सर आप चेक कर लेना, सामने सारा कुछ है, ये लाइफ है। अगर आपको ये लग रहा है कि हमने वैसे फेंके, आप आज नहीं कल आ जाएं, शाम को किसी वक्त आप आए, आपको ये चीज़ यही नजर आएगी। आधा किलो जो मैं कह रहा हूँ, आप आगे जाके देखें, अगर आपको ना नजर आए तो फिर बात। बिल्कुल ऐसे ही है, मजीद भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर अरबों रुपए के इश्तिहार तो लगा दिए जाते हैं, सफाई सही हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही सफाई। मरियम नवाज इस सफाई के मामले में बिल्कुल फेल हो गई है, कोई काम नहीं हो रहा इस इलाके में, तो बिल्कुल नहीं हो रहा। मतलब इस रोड बुआपुर रोड को आप पूरे को ले लें, पूरे के ऊपर गंदगी के ढेर हैं, लोग ताउफुन से बीमार हो रहे हैं और बीमारियां फैलती से फैलती चली जा रही हैं। हालांकि ये जो इलाका है शहर के दरमियान में है, साथ वाबडा टाउन है, आपका मुल्तान एवेन्यू एक साइड पे। पंजाब हुकूमत कहती है कि हमने जो है वो बिल्कुल सुथराई कर दिया, मुल्तान खूबसूरत हो गया है, हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। ना ईपीए का इदारा यहाँ पे वर्किंग में है, ना सुथरा पंजाब का इदारा वर्किंग में है, कोई भी सफाई सुथराई के इदारे वर्किंग में नहीं है, ना वासा यहाँ पे वर्किंग में है। यहाँ गटरों की लाइनें हैं तो वो बंद हैं, पानी का ताफुन है, पानी हर जगह फैल रहा है, रोड बैठते जा रहे हैं। तो इस तरह के मामलात में आप खुद बताएं कि किस तरह लोग ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, जब यहाँ पे किसी हॉस्पिटल एम्बुलेंस को बुलाया जाए तो अच्छा, तो लोग जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं और उनकी जानिब से यही कहना है कि ना तो यहाँ पर सुथरा पंजाब की कोई टीम